मनुस्मृति द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 13 में मनु ने धर्म का अधिकारी अर्थात उसको कौन समझ सकता है उसके बारे में बताया है कि अर्थकामेषु असक्तानां धर्म ज्ञानम विधीयते धर्मम जिज्ञासमानानां प्रमाणम परमम श्रुति। अन्वय है कि अर्थकामेषु असक्तानां धर्म ज्ञानम विधीयते। अर्थ तथा काम में जो आसक्ति रहित लोग हैं उनके लिए ही धर्म ज्ञान का विधान किया जाता है और धर्मम जिज्ञासमानानां श्रुति परमम प्रमाणम, धर्म की जिज्ञासा करने वालों के लिए श्रुति ही सर्वोत्तम प्रमाण है। कहने का अर्थ ये कि पुरुषार्थ चतुष्टय में जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ हैं, इनमें से जिन लोगों की अर्थ धन और काम के प्रति रुचि नहीं होती, जो धन और सांसारिक भोगों से ऊपर उठ जाता है और आत्मचिंतन परोपकार आदि करता है, उन्हीं लोगों को धर्म का उपदेश देना चाहिए। और जो आसक्त लोग हैं धर्म और काम में, उन्हें धर्म उपदेश देना सदैव निरर्थक ही होता है, ऐसा मनु कहते हैं। क्योंकि जो सज्जन मोक्ष प्राप्ति हेतु धर्म का आचरण करना चाहते हैं, उन्हें श्रुति का ज्ञान प्रदान करना चाहिए। धर्म जिज्ञासु लोगों के मार्गदर्शन हेतु वेद ही सर्वोत्कृष्ट प्रमाण है। इसी प्रकार किसी स्थल पर श्रुति और स्मृति में विरोध की स्थिति में श्रुति अर्थात वेद ही उत्तम प्रमाण है। यानी मनु ने वेद की सर्वोच्चता स्वीकृत की है, ऐसा आप विशेष में लिख सकते हैं। और धर्म ज्ञानम, धर्मस्य ज्ञानम षष्ठी तत्पुरुष समास है। श्रुति ही श्रूयते इति श्रुति ही। अर्थ कामेषु अर्थश्च कामश्च तेषु द्वंद्व समास है। 14वें श्लोक में मनु ने वेद वाक्य में द्वैध भाव होने पर दोनों के धर्म होने का कथन किया है। अर्थात श्रुति द्वैधम तु यत्र स्यात् तत्र धर्मा उभौ स्मृतौ उभौ अपि हि तौ धर्मा सम्यक् उन्तो मनीषिभिः। जहाँ श्रुति वचनों में परस्पर द्वैध हो वहाँ दोनों ही धर्म कहे गए हैं, क्योंकि विद्वानों ने उन दोनों को ही अच्छी तरह से धर्म कहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि एक ही स्थल पर वेद के 2 वाक्य प्राप्त होते हैं और दोनों ही स्थिति में कौन सा वाक्य का अनुसरण करें, ऐसा होने पर दोनों ही वाक्यों में कोई विरोध नहीं हो सकता। अर्थात दोनों श्रुति वचनों की प्रामाणिकता होने से अनुष्ठान का वैकल्पिक विधान स्वीकृत किया गया है। 15वें श्लोक में मनु कहते हैं कि पुनः यदि 2 वाक्य कैसे द्वैत की स्थिति में आते हैं, उदिते अनुदिते च एव समया अधिउषिते तथा सर्वथा वर्तते यज्ञ इति यम वैदिकी श्रुति ही। उदिते अर्थात सूर्य के उदित होने पर, अनुदिते अर्थात उसके उदित न होने पर ही, तथा समयाध्युषिते मध्याह्न और मध्याह्न अरुणोदय के समय सर्वथा यज्ञ करना चाहिए। ये वेद में 3 तरह के वाक्य कहे गए हैं। यद्यपि ये तीनों ही श्रुति वाक्य परस्पर विरुद्ध प्रतीत होते हैं। एक कहते हैं सूर्य उदित होने पर, दूसरा वाक्य है सूर्य उदित न होने पर, और तीसरा वाक्य है अरुणोदय में। ऐसी स्थिति में तीनों ही वाक्यों को सर्वथा मान्यता दी गई है कि यज्ञकर्ता की इच्छा पर निर्भर है कि वह इन तीनों में से किसी भी समय यज्ञ कर सकता है। जो समय उसे अनुकूल लगे वह ही उसके लिए यज्ञ काल होता है। इस प्रकार श्रुति वचनों में कोई भी विरोध नहीं है और ये वचन सर्वथा संशय से रहित है।
अनुदिते अर्थात न उदिते इति। अनुदिते नए तत्पुरुष समास है। वैदिकी अर्थात वेदेषु विदितः, वैदिक वेद प्लस इक प्लस गीप स्त्रीलिंग में है। तत्पश्चात 16वें श्लोक में धर्मशास्त्र के अध्ययन का अधिकार जो पहले बता चुके हैं, उसके अतिरिक्त किसे है यहाँ से स्टार्ट किया है। संस्कार से जो संस्कारित हो गया है वही व्यक्ति धर्मशास्त्र का अधिकारी होता है। श्लोक है 16। निषेक आदि शमशानान्तो मंत्रै यस्य उदितः विधि तस्य शास्त्रे अधिकारः अस्मिन् ज्ञेयः न अन्यस्य कस्यचितः। अर्थात निषेक आदि जो गर्भाधान संस्कार है उनसे लेकर शमशांत अर्थात अंत्येष्टि संस्कार पर्यंत समस्त संस्कार सावित्री मंत्रों के द्वारा संपन्न सविधि किए गए हों, उसका ही इस धर्मशास्त्र में अधिकार समझना चाहिए, किसी अन्य का नहीं। अर्थात मनु कहते हैं कि जिस व्यक्ति का गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक सभी संस्कार शास्त्रोक्त विधि से मंत्र उच्चारण पूर्वक संपन्न किए जाते हैं, केवल वह व्यक्ति ही इस धर्मशास्त्र के अध्ययन का अधिकारी है। अन्य कोई संस्कारहीन व्यक्ति इस शास्त्र के अध्ययन का अधिकारी नहीं है। वे अन्य किसी को इसका अधिकारी नहीं मानते। कुछ विद्वानों का मत है, विशेष में आप लिख सकते हो, कि स्त्रियों के संस्कार होते हैं और उनको भी शास्त्र अध्ययन में अधिकार है। व्याकरणात्मक टिप्पणी में आप अधिकारः शब्द को लिख सकते हैं। अधि उपसर्ग क्री धातु घय प्रत्यय और ज्ञेयः ज्ञा धातु और यत् प्रत्यय।